चलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का जो बहुत सारे न्यूमेरिकल जो लास्ट में दिया हुआ है उसका मेन क्वेश्चन करेंगे। चलिए 10-15 मिनट के अंदर जितना क्वेश्चन हो जाएगा न्यूमेरिकल वो हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर एनसीईआरटी का कितना है? पेज नंबर आपको 221। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है इतना बड़ा, इसकी लंबाई कितने था L, इसको 5 पार्ट में काटा गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट हो गया। तो एक का लंबाई कितना होगा? L/5, 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 यहाँ पर L/5। तो पूरा का रेजिस्टेंस कितना था R। तो ऑलरेडी आप जानते हो ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ ऑलरेडी L लेंथ के लिए फॉर लेंथ L रेजिस्टेंस कितना था? रेजिस्टेंस इज R, देयरफॉर फॉर लेंथ L/5। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/5, यानी लेंथ घट गया तो रेजिस्टेंस भी घट गया। अब क्या है ना, इंटू 5 इक्वल बाय दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी क्या है ना, सभी को पैरेलल में जोड़ते हैं। यहाँ एक सोर्स है, यहाँ से पहले था कितना R, अब हो गया R/5। अब क्या होगा ये R/5, ये क्या है R/5, ये कितना है R/5। 1 2 3 4, एक ऊपर और ले जाता हूँ R/5। अब क्या है, सबको एक पॉइंट पर मिलाता हूँ, पैरेलल में है तो एक पॉइंट पर मिलेगा ना। चलिए अब क्या है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। तो जानते हो ऑलरेडी दिया है 1/R', बराबर क्या होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, लास्ट में हो जाएगा 1/R5। तो सभी रेजिस्टेंस तो बराबर है, सभी रेजिस्टेंस क्या है 1/R' बराबर 1/R लिख देता हूँ सिर्फ। तो 1/R कितना बार 1/R 1 2 3 4 5, तो 5 बार नहीं लिखे 1/R' बराबर 5 गुने 1/R लिख सकते हैं। 1/R' क्या होगा 5 इंटू 1/R। R का वैल्यू कितना है? ये हम इसको R1 ले लेता हूँ, R1 का वैल्यू कितना है? सब तो बराबर है ना, तो लिखूँगा R/5। तो 1/R' बराबर हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला गया है, तो 5 गुने 5 इंटू 1/R। R1 इसको किया, R1 बराबर R/5, ठीक है। तो ये हो गया 1/R' बराबर 25/R। तो R' का वैल्यू कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल हो, इसको रेसिप्रोकल किए तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R/25। तो यही आपका आंसर है। तो चलिए इसको लिखिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तो क्या है ना, लेंथ 5 पार्ट में बटा, तो L/5, 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 L/5। तो रेजिस्टेंस भी है R/5, R/5, R/5। तो सबको जोड़ा, 5 रेजिस्टेंस को यदि आप पैरेलल में जोड़ते हो एक ही समान तो R/5 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना,
यदि आर 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 है अब पैरेलल में है तो r/5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक r/5 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 r/5। तो हम पहले क्या किया, सबको r1 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 मान लिया, इसको भी r1 इसको भी r1। तो आपको 5 × 1/r1, r1 के जगह पर क्या लिखिएगा r/5। तो 5 ऊपर पलट के गया तो 25/r हो गया। तो 1/r' 25/r। तो r' बराबर क्या होगा 25/r। तो यहाँ 25r' बराबर 25/r/25। अब क्या है ना, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर कौन होगा। अब आपको निकालना है, अब यहीं तक क्वेश्चन नहीं है, आगे भी बोल रहा है r/r' क्या होगा। तो r तो r ही है, r' कितना है r/25। तो ये हो जाएगा r/r × 25। कितना हो गया 25। इसका आंसर 25 होगा, यानी आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ फार्मूला पर बताना है, फार्मूला बताना है पावर का। तो पावर का फार्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये पावर का फार्मूला कितना होता है, P = क्वेश्चन नंबर 2 P = होता है VI। ओम्स लॉ लगा देते हो तो V के जगह पर क्या लिख सकते हो IR × I, क्योंकि V बराबर क्या होता है तो I²R। यदि I की जगह पर V/R लिखते हो, क्या है ना V = IR होता है, तो IR बैठा गया। तो ये फार्मूला हो गया। यदि हम V रखता हूँ, I की जगह पर क्या लिख सकता हूँ तो V/R। तो हमारा ये V/R, तो ये यानी V²/R हो गया। तो पावर के लिए आपका फार्मूला हो गया एक A और एक A। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। तो I² पहला है, VI भी है, V² भी है, लेकिन B आपका ऑप्शन नहीं है, यानी B ऑप्शन IR² नहीं है। दैट इज द गलत आंसर। ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे क्या होगा। तो इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम लोग जानेंगे। 3 आप लोग पढ़ते रहिए तब तक क्वेश्चन क्या कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। तो 220 वोल्ट पावर है 100 वाट, यानी 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड। जब वोल्टेज अप्लाई कितना देंगे 220 वोल्ट देंगे। लेकिन इसमें क्या है ना 220 वोल्ट नहीं दे रहे हैं, 110 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो हर हालत में सेम रहेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो V कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पावर है P है 100 वाट, V कितना है 220 वोल्ट। तो R निकालेंगे ना। यहाँ पर क्या है ना P = V²/R। तो हमको R निकालना है, तो R यहाँ ले जाते हैं। R = V²/P। तो V² के जगह पर क्या हुआ 220 × 220 वोल्ट का हो गया। पावर कितना लिखेंगे 100 वाट लिखेंगे। 0 0 0 4 22 22 484 ओम हो गया, पावर हो गया। अब आपको है पावर कंज्यूम। अब नया पावर क्या होगा P2। तो हमारे पास भी R मालूम है, वोल्ट भी। नाउ V2 कितना है, V2 है 110 वोल्ट। R कितना है 484 ओम। आपको पावर निकालना है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा P2। अब वोल्टेज चेंज हो गया तो क्या होगा V²/R। तो 110 × 110, R कितना हो गया 484, ये इतना वाट हो जाएगा। तो जी काटेंगे 11 से, 11 10 जा 11 14, 11 4 जा 44, यहाँ 4 4 11 4, फिर 11 से काटिए, 11 1 जा 11 4 जा। अब कितना हुआ 100 आ गया।
और नीचे आ गया 4 वाट, तो 100/4 कितना होगा? 25 वाट। ठीक है, तो बहुत सिंपली इसमें क्या आंसर होगा? 25। ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते रहिए आप लोग। 4 क्या बोल रहा है? 4 है ना, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द ऑफ equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in the circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in the series and parallel combination would be। अब क्या है ना, 2 conducting wire है of same material and equal of length and equal and diameter are first connected in series। तो जब 2 कंडक्टर है सेम लेंथ का, ठीक है, 2 कंडक्टर है सेम लेंथ का, अब मैंने ये है एल, ये भी है एल, इसका भी रेजिस्टेंस है यार, इसका भी रेजिस्टेंस है यार। आलोक थोड़ा इंक डालो तो, इसका भी रेजिस्टेंस है यार। ठीक है, तो चलिए अब इसको सीरीज में जोड़ दिए, सीरीज में जोड़ दिए तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, यही क्वेश्चन है ना। 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, पोटेंशियल डिफरेंस भी ही है, तो आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R + R, 2R हो गया। भी कितना है? तो भी ही है। टाइम कितना है? तो T है। तो हीट प्रोड्यूस, इसको HS मान लेते हैं, सीरीज के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हुआ HS मानता हूँ, तो क्या होगा? इसका आपका फार्मूला हो जाएगा, पावर हीट प्रोड्यूस बराबर क्या होता है फार्मूला? H बराबर VIT, V की जगह पर I²RT, या I की जगह पर लिखोगे तो V² R T, यही ना फॉर्मूला होता है। तो ये क्योंकि V मालूम है, R मालूम है, T मालूम है, तो हमारा HS बराबर होता है V² R, ये फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे? HS बराबर ये फार्मूला यूज करेंगे, इसका वैल्यू R नहीं है, ये फार्मूला है। तो HS बराबर क्या होगा? यहाँ पर V² R की जगह पर क्या लिखूँगा? 2R, और टाइम की जगह पर T लिख दिया, इसको रहना था इक्वेशन 1। यदि इसी को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। 2 इक्वल रेजिस्टेंस को यदि आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। चलिए 2 कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर इसमें क्या है ना, भी वही है, टाइम वही है। तो चलिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? रिजल्टेंट RP बराबर होगा R1 × R2 / R1 + R2, यही ना होता है। तो R1 R2 क्या है? R × R / R क्या होगा? R + R, यानी R² / 2R, ये पावर कट गया तो R/2 हो गया। अब आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2। अब HP हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा? इसमें भी लिखिए V² R × T, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है। अब वैल्यू पुट करता हूँ, HP बराबर क्या होगा? V² तो रहेगा ही, T रहेगा ही, R के जगह पर क्या रहेगा? R/2, तो 2V² T/R। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है।
द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी आपको बताना है यहाँ पर आंसर में HS/HP क्या होगा। तो HS क्या है? HS है V²/2R इंटू T। यहाँ पर क्या है 2V²/R इंटू T। T काट दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आसानी से कर देता हूँ, HS/HP। देखिए क्या होता है V²/2R। अब नीचे वाला ऊपर चला जाता है, R नीचे गया और 2V² ये ऊपर है तो नीचे आ गया। तो चलिए V² काट दिया, R काट दिया, तो क्या हो गया HS/HP 1/4, यानी HS/HP बराबर हो गया 1:4। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन हो गया C। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन C हो गया। अब एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको चलिए, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओगे। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लेते हैं जैसे किसी सर्किट का ये 2 पॉइंट है A और B, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापना है और यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है। आपको क्या करना है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो इसके क्रॉस में एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। तो हाउ, तो आपने जहाँ भी वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। जिस कंडक्टर के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहता है उसके पैरेलल में आप वोल्ट मीटर जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है ना, तो सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू बहुत कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, दैट्स वाई इट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल, सो इट कुड नॉट रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। क्यों जोड़ा जाता है पैरेलल में? क्योंकि यदि हम सीरीज में जोड़ेंगे तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो बहुत कम हो जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का प्रभाव कम हो जाने से अदर जो अप्लायंसेस है उसकी वर्किंग कैपेसिटी पर बुरा असर पड़े, कम हो जाएगा। इसलिए इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। जिसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसके बाद अगला वीडियो में और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा।